अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। बड़ी खबर है, बहुत ही अहम तरीन खबर है। और खबर यह है कि DGISPR जनाब अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यानी फौज ने खुलकर आज अपना बता दिया है कि जनाब गुस्सा है, शदीद तरीन गुस्सा है। इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए कोई माफी नहीं है। और आज पहली दफा फौज की जानिब से यह भी कैटेगोरिकल कह दिया गया है कि इमरान खान को माफी तो मांगनी पड़ेगी, सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी, अवाम के सामने इमरान खान माफी मांगेगा और माफी भी मांगेगा और उसके बाद अवाम के सामने वादा भी करेगा कि इमरान खान अब ऐसी सियासत नहीं करेगा। तो बड़ी खुलकर बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ISPR साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये अल्फाज शदीद अल्फाज हैं, इनकी शिद्दत आपने महसूस करनी है। ISPR साहब ने कहा इंतशारी टोला, ISPR साहब ने कहा सियासी बलवाई, ISPR साहब ने कहा इंतशारी ग्रोह, जहरीला बयानिया और तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात कहकर पुकारा, झूठ फ्रेब मकर, बार बार झूठ मकर फ्रेब झूठा बयानिया, जहरीला बयानिया, फौज के खिलाफ बयानिया, ये अल्फाज बार बार DGISPR साहब ने इस्तेमाल किए हैं। अब इनकी शिद्दत आप महसूस करें, इनके अंदर गुस्सा आप महसूस करें, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया है। ISPR साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई असल में फौज का मुकदमा नहीं है, यह पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। अवाम और फौज में 9 मई से पहले नफरत पैदा की गई है। अगर निजाम इंसाफ पर आपने यकीन कायम करना है तो 9 मई करने वालों और 9 मई करवाने वालों को सजा दें, यानी ये सजा देनी पड़ेगी। अब ये बात आपने ज़हनों में रखनी है कि 9 मई को हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 1 साल हो गया है। उसी महीने में, मई के महीने में 1 साल पहले तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जाकर एक दरखास्त डाल दी थी कि जनाब जुडिशियल कमीशन बनाएं, तहकीकात करें कि किस किस ने ये सब कुछ करवाया है। अफसोसनाक पहलू उसका यह भी है कि 9 मई में तहरीक इंसाफ के उनको पकड़ा गया, उन्हें धरा गया, उनके ऊपर मुकदमा बनाए गए, लेकिन उसके बाद जिसने एक IPP ज्वाइन की, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, या खटक को ज्वाइन किया, या तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उन सब के ऊपर 9 मई के केसेस खत्म हो गए। वो दूध से धुल गए, वो सर्फ एक्सल से धुल गए, उन्हें बिल्कुल बेल आउट दे दिया गया, यानी वो घूमते रहे, फिरते रहे, रोटी खाते रहे, मोजे मारते रहे। लेकिन वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, उन्हें इबरत का निशाना बनाया गया और आज भी बनाए जा रहे हैं। ISPR साहब आज ये कहते हैं कि अगर निजाम इंसाफ पर आपने यकीन कायम रखना है तो आपने 9 मई के तमाम तर लोगों को और करवाने वालों को और करने वालों को सजाएं देनी पड़ेंगी। 9 मई ढका छुपा नहीं है, हम सब ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, हम सब के सामने 9 मई हुआ है। उन्होंने कहा कि अफवाज के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ एक जहरीला बयानिया बनाया गया। 9 मई से पहले बाकायदा से ज़हन साजी की गई और उसके बाद कुछ सियासी लीडरों ने बाकायदा हिदायत जारी की कि फलाने फलाने हदफ के ऊपर, यानी फलानी फलानी जगह पर फौजी तंसीबात के ऊपर हमला करना है, उसे जलाना है। तो ये डायरेक्ट फौज ये समझती है कि जिन जिन जगहों पर फौजी तंसीबात के ऊपर हमले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं, इमरान खान ने करवाए हैं। ISPR साहब ने कहा कि आपने फिर अवाम का गुस्सा देखा कि अवाम ने जब इस गिरोह को पहचान लिया तो अवाम इनसे पीछे हट गई। अब ये इसके ऊपर ज़ाहिर सवाल भी हुआ कि 8 मई वाले दिन अवाम ने जिस तरह से 8 फरवरी को वोट डाला है वो तो मैसिव है। तो इस पर भी ISPR साहब ने कहा कि झूठ और फ्रेब है, ये बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ झूठ है जो कुछ बयान किया जा रहा है या कहा जा रहा है। यानी उनसे पूछा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो पार्टी हुकूमत बना गई, मरकज के अंदर उनके वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने, जो कि लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन ज़ाहिर उसका मैंडेट छीना गया। लेकिन ISPR साहब ने कहा नहीं, ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी है और इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान के साथ बातचीत या कोई डील हो सकती है। ISPR साहब ने कहा कि फौज को डील नहीं करनी चाहिए, ये फौज का काम नहीं है किसी सियासी जमात से बातचीत करे, लेकिन एक ही तरीका है कि 9 मई करवाने वाले माफी मांगे, अवाम के सामने आकर माफी मांगे और फिर वादा भी करें कि आइंदा वो इंतशार की सियासत नहीं करेंगे, तामीरी सियासत करेंगे। यानी कि क्लियर कट मैसेज ये खान को कि भाई माफी मांगो, 9 मई के ऊपर अवाम के सामने आओ, मीडिया में आओ और आकर माफी मांगो कि हमसे गलती हुई है, गुस्ताखी हुई है, लिहाजा हमें माफ कर दिया जाए। उसके बाद ISPR साहब से सवाल पूछा गया कि जनाब ये जो 6 जजेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और जाकर ये कह रहे हैं कि खुफिया इदारे इन्हें जनाब इनका बाजू मरोड़ रहे और इन्हें फैसले नहीं देने दे रहे। उन्होंने कहा जनाब ये जो 6 जजेस का मामला है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, इसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा, ये अदालत के अंदर मामला है, अदालत देखे, लेकिन गैर सुपुतु के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। यानी कि 6 जजेस वाले मामले पर उन्होंने कोई राय नहीं दी। अहम तरीन बात यह भी है कि DGISPR साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले उन्होंने कहा कि कोई सियासी सवाल नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी सियासी सवालात और एक लार्जर चंक जो था
वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स 9 मई तहरीक इंसाफ के हवाले से हुआ है। अब कुछ साथियों का रद्द-ए-अमल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपके सामने रख देते हैं। इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं, गुस्सा अकल का दुश्मन होता है और हाथों से लगाई गिरहें बाजों का दांतों से भी खोलनी पड़ सकती हैं। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं, 10 अप्रैल सानेहा बावल नगर में भी पंजाब पुलिस का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 10 अप्रैल वाले दिन क्या हुआ था? 10 अप्रैल वाले दिन की वीडियोस मौजूद है। ये फौज के कुछ जवानों ने थाने के अंदर घुसकर, यानी सरकारी एक इदारे के अंदर घुसकर पुलिस को उल्टा लिटाकर डंडू और बैतू से मारा है। अमीर अब्बास साहब ये कहते हैं कि अगर 9 मई अवाम का मुकदमा है तो फिर 10 अप्रैल जो पुलिस के साथ हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। क्या 10 अप्रैल वालों को भी सजा देना होगी या उन्हें हर सजा माफ है? ये क्या वो लोग जो शामिल थे जवान, उन्हें भी सजाएं दी जाएंगी या वो सिर्फ माफ हैं? आइन के आर्टिकल 25 के तहत एक पुलिस थाना भी रियासत की वैसे ही अलामत है जैसे कोर कमांडर हाउस। एक थानेदार भी वैसे ही अहम है जैसे पाक फौज का कोई बावर्दी अफसर। 9 मई पर तो एक साल हो गया है। हमने पीटीआई की काफी तबीयत साफ कर ली है। अब 10 अप्रैल का क्या करना है बराए मेहरबानी वो भी बता दें। यानी 10 अप्रैल का क्या करना है वो भी बराए मेहरबानी बताएं। शफकत चौधरी साहब लिखते हैं, अगर डीजीआईएसपीआर साहब का यह मौकफ दुरुस्त मान लिया जाए कि 9 मई को फौज और एजेंसियों के खिलाफ ज़हन साजी की गई थी, तो सवाल यह उठता है कि क्या 6 जजेस की भी ज़हन साजी की गई थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत लिखकर यह बताया कि उनका बाजू मरोड़ा जा रहा है? क्या उन लोगों की भी ज़हन साजी हुई थी? और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच इस पर समाअत कर रहा है, तो क्या ये जजेस जो हैं, यानी इनकी ज़हन साजी किसने की जो ये जाकर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमें मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल आया है। तहरीक इंसाफ लिखती है, 9 मई को साजिश हुई और बहुत बड़ी साजिश हुई। लंदन प्लान के तहत एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मुसल्लत शुदा टोले के साथ मिलकर पीटीआई और इमरान खान को गिराने के लिए यह साजिश की और अवाम ने इस साजिश का जवाब 8 फरवरी को दिया है। May 9th फॉल्स फ्लैग ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड करना भी शुरू हो गया और तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि 9 मई को साजिश हुई और इस साजिश के तहत सब कुछ किया गया। आसमा शिराजी साहबा लिखती हैं, 14 का धरना हो या मखसूस सियासी टोले की तख्लीक, जनाब नाम तो जर्नलों को ही आएंगे ना, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या वहां मुकद्दस गाय का तहफ्फुज है? अब जो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, आईएसपीआर साहब ये कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन वहां पर बनता है जहां पर चीजें छुपी हुई है, ढकी छुपी हुई हमें नजर ना आ रही हो। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि हम जुडिशियल कमीशन के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला यह कि जुडिशियल कमीशन तहकीकात सिर्फ 9 मई की नहीं करेगा, 2014 के धरने की भी करेगा। जनाब उससे पहले जिस तरह से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की जाती रही वो भी करेगा। आसमा शिराजी साहब ये सवाल कर रही हैं कि 2000 धरना जो 14 का धरना खान का था उसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। इसका मतलब है कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस वक्त के जो जर्नल्स हैं वो इमरान खान के पीछे थे। उस वक्त के जो आईएसआई के एक सरबराह हैं उनके ऊपर भी इल्जाम लगते हैं। तो लिहाजा ये तहकीकात सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से होगी या फिर जो इदारे की अहम तरीन शख्सियात हैं उनका भी नाम आएगा? तो ये पूछ रहे हैं कि जो 2014 का धरना था या जिस तरह से ये सियासी टोला आपके बकौल आगे बढ़ा है, नाम तो जर्नलों के भी आएंगे, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या वो सब मुकद्दस गाय हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? महर बुखारी साहबा लिखती हैं कि जनाब फौज ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि हम ना तो माफ करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ना आगे बढ़ेंगे। 9 मई को वंस फॉर ऑल आपने सेटल करना है। सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सख्त तरीन है। जाहिर है इसके बाद इमरान खान का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा और इमरान खान तो अपना स्टैंड बहुत पहले ही क्लियर कर चुका है। बात मुख्तसर और बड़ी क्लियर है कि 9 मई में 2 दिन रह गए, अब बल्कि 1 दिन रह गया है। 9 मई हमारी तारीख का एक सियातरीन और बड़ा खौफनाक दिन है। हमारे सीने छलनी है, इदारों के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दिया गया। इसका हाल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? इसका हाल क्या टॉक फाइट है? इसका हाल क्या आम लोगों को बंद करके उनके ऊपर तहकीकात करवाकर या उन्हें केसेस में उलझाकर उनकी जिंदगियां जिरन बनाना है? 1 साल गुजर गया है, क्या कॉन्क्रीट स्टेप हुए? कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने कहा कि जनाब हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, वो दूध के धुले हो गए। यानी जिनकी वीडियोस मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि हम जनाब जीएचक्यू की तरफ जाना है, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है, जो ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी या इमरान खान से साइड पर हुए वो दूध के धुले हो गए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गुस्सा तो दिखा रही है लेकिन सवालात भी उठा रही है कि जनाब इस मसले का हल क्या सिर्फ माफी यानी एक ईगो की तस्कीन है या वाकईतन इसका हल यह है कि एक तहकीकात हो और उन लोगों को, उन चेहरों को सामने लाया जाए जिन्होंने 9 मई किया है या जो करवाने वाले हैं या जो लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। ख्याल रखिएगा, मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।